Hello everyone, welcome back to our channel, and today we will be learning about the marketing approaches. So, what approaches are available to reach out to the audience? ऐसी कौन सी approaches हैं, कौन से ways हैं कि हम अपने audience यहाँ पे कौन है, हमारे customers हैं जो हमारे product लेंगे. तो हमें देखना है कि हम किस channel के through किस तरीके से उन तक पहुँचेंगे. So, moving forward to the next slide, that is marketing approach. So there are two marketing approach. One is direct marketing, another is indirect marketing. So in this video we will be learning about direct marketing approach. Moving forward to the definition of direct marketing. So do you know what is direct marketing? Direct marketing is a marketing technique that enables marketers to reach their target audience without relying on intermediaries like retailers, wholesalers or newspaper. डायरेक्ट मार्केटिंग के नाम से ही समझ आ रहा है कि कंपनी इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग, डायरेक्टली लिंक विद इट्स कस्टमर. इज नो मिडल मैन इन्वॉल्व. लाइक होलसेलर्स होते हैं प्रोसेस में, रिटेलर्स होते हैं, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग, अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ कंपनी टू इट्स कस्टमर्स. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, that are some aspects of direct marketing. Number one is all brands needs to create an emotional bond with customers. Here, what an emotional bonds means? हमें अपने customers को बताना है that we actually care for them. For example, जैसे कोई occasion आया, ईद आई या कोई भी ओकेजन हम देखें, फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त आया, 25 दिसंबर आई, सारे क्लोथिंग ब्रांड्स जितने भी ब्रांड्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान वो सेल लगाते हैं. दे जस्ट शो अस दैट दे आर कनेक्टेड विद अस एंड इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन दिखाते हैं कि वी केयर फॉर यू ऑल, लाइक अ ब्रांड केयर फॉर इट्स कस्टमर्स. कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो 14 अगस्त को 14% डिस्काउंट लगा दिया, 25 दिसंबर को 25% डिस्काउंट लगा दिया. तो ये सिर्फ कुछ टैक्टिक्स होते हैं, वो अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं कस्टमर्स के सामने. एक्चुअली सेल तो है, उसमें उनका प्रॉफिट है, ऑब्वियस उनका प्रॉफिट है, वो कुछ भी चीज अपनी बगैर प्रॉफिट के सेल नहीं कर रहे, लेकिन वी जस्ट गॉट अट्रैक्टेड कि यार सेल है, चलो सेल में से कुछ अच्छा लग जाएगा, एंड वी आर सो श्योर कि हम लोग जब जाते हैं तो दिस इज ऑब्वियस कि हम कुछ ना कुछ लेके आ ही रहे होते हैं. तो ये कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स हैं कि उन्होंने हमें अपने आप से इतना अटैच कर दिया है, इतना इमोशनली कनेक्टेड कर दिया है कि वी जस्ट रन टू शॉप एवरीथिंग दैट इज ऑन सेल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सपेक्ट, दैट इज this cannot be done only by running ad campaigns and making the brand available everywhere. तो डायरेक्ट मार्केटिंग जो है, हम अगर डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखनी कि हमने कैंपेन चला दी या हमने हर जगह ब्रांड अवेलेबल कर दिया. हमने चीज़ें देखनी है कि किस तरह कस्टमर आएगा हमारे पास, किस तरह हमने उनको अट्रैक्ट करना है. तो यही है कि डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी. डायरेक्ट मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कॉलिंग उनको हम करें, डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेजेस उनको जा रहे हैं या डायरेक्ट उनके पास ईमेल्स जा रही हैं. कोई लाइन में हमारे प्रोडक्ट लाइन में कुछ ऐड हुआ है तो हमने उनको बताना है कि ये ऐड हुआ, ये प्रोडक्ट इज एडेड, या फिर कोई फीचर ऐड हुआ है, हमने बताना है कि ये फीचर ऐड हुआ है हमारे इस वेबसाइट पे. तो ये सारी चीजें होती हैं कि हमने सिर्फ उनको ऐड नहीं चलाना या ब्रांड अवेलेबल नहीं करना, हमने बताना भी है कि ये चीजें हमारे प्रोडक्ट में ऐड हुई हैं या ये फीचर्स हैं. तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग हमने करनी ही करनी है. The next is marketers need to draw attention on all available touch points to engage all the customers. तो टच पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि हमने कस्टमर को चीज देने के बाद भी वहाँ पे अवेलेबल रहना है कि आप ये ले जाएं, लेकिन अगर कोई मसला होता है सो वी आर हियर. हमने उनको बताना है, हमने उनको ट्रस्ट दिलवाना है कि वी आर द ब्रांड एंड वी केयर फॉर यू और वी आर हियर एवरी टाइम यू नीड अस. तो हमने उनको बताना है, उनको यकीन दिलाना है कि आप ये ले जाएं, कोई मसला हो, कुछ परेशानी हो, वी विल गिव द सर्विसेज आफ्टर यू परचेज. तो ये सारी चीजें हैं कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग की जो हमें समझनी है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएं और अपने ब्रांड की एक अच्छी मार्केटिंग कर पाएं. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. अब हमने देखना है कि हमारे पास डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए कौन कौन से चैनल्स हैं.
तो अगर हम अपनी राइट साइड पे देखें तो हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग, फेस टू फेस सेलिंग, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग तो सबको पता ही है कि हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरह कर रहे होते हैं। ऑनलाइन इन टर्म्स ऑफ हमने फेसबुक पे कुछ लगाया अपना प्रोडक्ट, हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली है। सो दिस इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग कि हम किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हम अपना प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फेस टू फेस मार्केटिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कस्टमर आया है तो हम उसको बता रहे हैं, या हमने कहीं जाके अपना कैंप लगाया है, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी में जाके, तो वहां पे हम फेस टू फेस सेलिंग कर रहे होते हैं। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, कोई प्रोडक्ट ऐड हुआ है तो हम ईमेल कर रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। इसके अलावा कियोस्क मार्केटिंग अगर हम देखें तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि मैकडोनल्ड्स हम जाते हैं, वहां पे उनकी एक मशीन लगी हुई है, दैट इज फॉर मार्केटिंग एक्चुअली, कियोस्क मार्केटिंग उसको कहते हैं। और उसको यूज करते हुए हम अपना इजीली ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो भी फूड आइटम्स होते हैं, बेवरेजेस, और इसके अलावा जो भी डेजर्ट्स होते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज एडेड इन देयर प्रोडक्ट लाइन, लेकिन हम खुद ही जाके जो है देख रहे होते हैं और सारा अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग है, और आने वाले टाइम में दिस विल बी इंक्रीज। और ऐसी मशीन्स ज्यादातर जहाँ पब्लिक ज्यादा हो, गैदरिंग ज्यादा हो, वहां प्लेस की जाती है। That's all for this video. Now we'll be sharing another video regarding direct marketing, and hope to see you all soon. Take care.